बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारा के किचन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे व्यूअर्स। मैंगोज़ का सीज़न है और आपको मार्केट में हर तरफ ही मैंगोज़ नज़र आएंगे व्यूअर्स। हमने सोचा कि हम आपके साथ बेहतरीन सी अच्छी सी मैंगोज़ की रेसिपी शेयर करें। तो हमने यहाँ पे मैंगो का मुरब्बा जो है वो तैयार किया है। आप इसको डबल रोटी के ऊपर भी लगा सकते हैं, नाश्ते के टाइम आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको कई तरीक़ों से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ मैंगोज़ लिए हैं। ग्रीन केरी जो होती है, मतलब ग्रीन वाले आम जो होते हैं, वो हमने लिए हैं। उसको हमने इस तरीके से पील ऑफ करेंगे और हमने करीबन लगभग 2 केजी के हिसाब से लिया है, तकरीबन कुछ कम ऊपर हो सकता है। 2 केजी के करीब हमने मैंगोज़ लिए हैं, यानी कि ग्रीन केरिया लिए हैं हमने। इसको हमने इस तरह से पील ऑफ कर लिया है। इसको साइड पे करते हैं और इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। अंदर की गुठली जो है उसको हम साइड पे करेंगे और पतले पतले स्लाइसिस की तरह इसको लंबाई की शेप में हम कट करेंगे। वैसे आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, लेकिन ये शेप जो है ये बेस्ट रहता है मुरब्बे के लिए। इस तरीके से हम इसकी गुठली जो है वो हटा देंगे और इस तरीके से बारीक चिप्स जो हम कट करते हैं, बच्चों के लिए चिप्स बनाते हैं, चिप्स की तरह स्लाइसिस को हम इसको कट करेंगे। और सारे मैंगोज़ को हम कट करते हैं। इस तरीके से सारे मैंगोज़ को हमने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटे हैं, नॉर्मल साइज़ के हमने इसको साइज़ दे दी है। नॉर्मल साइज़ से हमने इसको कट कर लिया है। अब चलते हैं पैन की तरफ। हमने एक पैन रखा है, उसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल किया है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद हल्का सा हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम मेथी दाना शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, राई दाना शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, कलौंजी शामिल करेंगे। वो 1 टेबलस्पून से हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है कि कलौंजी बहुत अच्छी लगती है इसमें। और इस मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। भूनने के बाद इसमें हम स्लाइसिस किए हुए जो मैंगोज़ हैं हम इसमें वो शामिल कर लेंगे। और सारे मैंगोज़ हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और अब मसाले के साथ इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। मैंगोज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, जितनी भी आप ले सकते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत अच्छी है, 1 से 2 महीने तक आराम से आप इसको चला सकते हैं। और अब यहाँ पर इस स्टेज पे हमने 1 टेबलस्पून सौंफ इसमें ऐड किया है और अच्छी सी भुनाई करने के बाद 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। जैसे हमने 2 केजी मैंगोज़ लिए हैं तो 1 केजी इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 उबाल देंगे। जब ये हल्के से गल जाएंगे उसके बाद इसके अंदर हम गुड़ शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप जो है 1 केजी इसमें शुगर ऐड कर लें। और हमने जो है हाफ़ जो है वो शुगर ऐड की है और हाफ़ जो है हमने गुड़ शामिल किया है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इसमें शुगर भी आप डाल सकते हैं और इसमें गुड़ भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चाहे तो आप इसको कवर कर लें, हमने खुले मुँह वाला बर्तन लिया है तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, काला नमक, वाइट नमक आप कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ साथ में इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। और इस तरह से इसमें उबाल आ चुका है, केरी जो है वो भी हल्की सी गल चुकी है। इस स्टेज पे आकर हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। इसमें अभी पानी है तो जब तक गुड़ हमारा गलेगा तो इसमें पानी भी जो है वो सूख चुका होगा। 7 से 8 अदद गुड़ हम इसमें शामिल कर लेंगे। हमने साबुत इसलिए रखा है कि इसमें अभी पानी है, तो जब तक पानी खुश्क होगा तो तब तक ये गुड़ भी गल जाएगा आसानी से। और आपको जस्ट दिखाने के लिए हमने इसके अंदर चीनी भी शामिल की है।
आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ये गल गया है। आप देख सकते हैं मैंगोज़ जो है वो हल्के से गल चुके हैं। थोड़े ज़्यादा मिक़दार में इसमें मीठा डलता है, तो आप घबराइएगा नहीं। मीठा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता है। आपने थोड़ा मीठा इसमें ज़्यादा रखना है। इस तरीके से हम इसको पकाएंगे। गुड़ की शक्ल आप देख सकते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें गल रहा है। अब 1 कप के हिसाब से इसके अंदर हमने शुगर शामिल की है। और व्यूअर्स, हम आपके लिए बहुत अच्छी बहुत इजी रेसिपीज़ लेकर आते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए व्यूअर्स। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मुरब्बे का कलर भी चेंज हो गया है और गुड़ जो है वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और इस तरीके से इसमें पानी की अभी थोड़ी सी कसर है, इसको मज़ीद हम पकाएंगे। मीठा डालने के बाद गाइस आपने इसको ज़्यादा पकाना है, ताकि केरियाँ जो है वो मीठा जो है वो अपने अंदर पी लें और केरियाँ जो है वो भी मीठी हो जाए। इस तरीके से हम इसको ज़्यादा टाइम पकाएंगे। और कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कीजिए। इस तरीके से आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए और इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा मज़ीद गाढ़ा होगा। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से रेसिपी हमारी कंप्लीट है व्यूअर्स। आप देख सकते हैं मज़ीद ये मुरब्बा जो है वो गाढ़ा हो गया है। इस तरीके से हमने इसको सर्व किया है। आप इसको किसी जार में भर के रख लें, 2 महीने तक आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।